कौन सी जगह है जहाँ नमाज पढ़ना मना है? कब्रिस्तान और गुसल खाने में। कुरान पाक में कौन से नबी का नाम सबसे ज्यादा बार आया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसे सुनकर हजरत उमर ईमान लाए थे? सूरह तहा। कुरान पाक की कौन सी सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है? सूरह यासीन। वो कौन से सहाबी है जिनका नाम कुरान में आया? हजरत ज़ैद बिन हारिथ। कुरान मजिद में कितने सजदे हैं? 14 सजदे हैं। सबसे पहले किसने कुरान की सूरत को काउंट किया था? हजरत आयशा ने। कौन से नबी को अब्दुल बशर कहा जाता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कितनी बार आग ठंडी हुई थी? एक बार। दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद अल हरम। कौन से नबी ने सबसे पहले कलम से लिखने की शुरुआत की थी? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। फर्ज नमाजों में कौन सी नमाज है जो मुसलमान पर सबसे पहले फर्ज हुई? नमाज जोहर। नमाज में सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? सना। वजू के कितने फर्ज है? 4 फर्ज। गुसल के कितने फर्ज है? गुसल में 3 फर्ज है। अगर पानी ना हो तो वजू की जगह क्या किया जाता है? तयम्मुम। वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू और सजदा नहीं होता? नमाज जनाजा। इस्लाम का सबसे पहला पिल्लर कौन सा है? कलीमा। एक साल में कितनी ईदें होती है? ईद उल फित्र और ईद उल अदा। ज़कात कब फर्ज हुई? 2 हिजरी में। इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी थी? जंगे बदर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी का क्या नाम था? हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु। करबला का वाक़या किस हिजरी में हुआ? 61 हिजरी में। इस्लाम में सबसे पहले अजान किसने दी थी? हजरत बिलाल। बैतुल मुक़द्दस किसने फतह किया था? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह किसके साथ किया? हजरत खतीजा। पहला हज कब अदा किया गया? 9 हिजरी में। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियाँ थी? 11। वो कौन सा जानवर है जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का करिश्मा था? ऊँटनी। वो कौन सा परिंदा है जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिल्किस की खबर दी थी? परिंदा हूद। वो कौन सा कुआं है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता? जमजम का कुआं। जन्नत के दरोगा का क्या नाम है? हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम। जहन्नम के दरोगा का क्या नाम है? हजरत मालिक अलैहिस्सलाम। वो कौन सा गुनाह है जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा अगर तुरंत तौबा नहीं की जाए? शिर्क। इंसान के साथ हमेशा कितने फरिश्ते रहते हैं? 2 किरामन कातिबीन। मौत के फरिश्ते का क्या नाम है? हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल किस बारे में होगा? नमाज के बारे में। इब्लीस शैतान किस मखलूक से है? जिन। अल फातिहा का क्या मतलब है? शुरुआत। कुरान की सबसे लंबी सूरा कौन सी है? सूरह अल बकरा। कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह अल कौसर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में। इस्लाम में टोटल कितने फर्ज है? 5 कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात, हज। रमजान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना है? 9वां महीना। सबसे पहली आसमानी किताब कौन सी है? तौरेत। बिस्मिल्लाह कुरान की हर सूरत के शुरू में है सिवाय एक के, वो कौन सी है? सूरह तौबा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अहमद नाम कौन सी सूरत में आया है? सूरह सफ। क्या बिना वजू की नमाज हो सकती है? नहीं, बिना वजू के नमाज नहीं होती। अगर बीमार शख्स खड़ा ना हो सके तो नमाज कैसे पढ़े? वो बैठकर नमाज पढ़ सकता है। नमाज कब फर्ज हुई? मेराज के मुकद्दस मौके पर। इस्लाम में नमाज का क्या मकाम है? ये इस्लाम का दूसरा अहम पिल्लर है। दिन और रात में कुल कितनी नमाजें फर्ज है? कुल 5 नमाज फर्ज हैं। 5 फर्ज नमाजें कौन कौन सी है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। बच्चों पर नमाज कब फर्ज है? जब उनकी उम्र 7 साल हो जाए। नमाज का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये इंसान को बुरे कामों से रोकती है। वजू के 4 फर्ज कौन से हैं? चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना और पैर धोना। क्या गंदे कपड़ों में नमाज हो सकती है? नहीं, नमाज के लिए कपड़े और बदन दोनों पाक होना जरूरी है। गुस्ल के कितने फर्ज है? गुस्ल के 3 कुल फराइज हैं। गुस्ल के 3 फर्ज कौन कौन से हैं? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना। तयम्मुम कब किया जाता है? जब पानी न मिले या पानी के इस्तेमाल से बीमारी बनने का खतरा हो। अजान क्या है? लोगों को नमाज और कामयाबी की तरफ बुलाने का ऐलान। फजर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? सूरज निकलने के पहले। फजर की नमाज में कुल कितनी रकात होती है? कुल 4 रकात होती है, 2 सुन्नत, 2 फर्ज। जोहर की नमाज में कितनी रकात होती है? कुल 12 रकात होती है, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। असर की नमाज में कुल कितनी रकात होती है? कुल 8 रकात होती है, 4 सुन्नत, 4 फर्ज। मगरिब की नमाज में कुल कितनी रकात होती है? कुल 7 रकात होती है, 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। ईशा की नमाज में कुल कितनी रकातें होती है? कुल 17 रकात होती है, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वित्र, 2 नफिल। वित्र की नमाज कब पढ़ी जाती है? ईशा की फर्ज और सुन्नतों के बाद। तहज्जुद की नमाज कब पढ़ी जाती है? रात के आखिरी हिस्से में। नमाज की नियत कैसे की जाती है? दिल के पक्के इरादे को नियत कहते हैं, जुबान से बोलना जरूरी नहीं। तकबीर तहरीमा क्या है?
नमाज शुरू करते वक्त हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहना। कयाम किसे कहते हैं? रुकू के बाद खड़े होने को कयाम कहते हैं। सना क्या है? नमाज शुरू करते ही सबसे पहले सना पढ़ना। क्या नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है? हाँ, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। रुकू किसे कहते हैं? नमाज में दोनों हाथों से झुककर घुटनों को पकड़ना। रुकू में क्या पढ़ा जाता है? सुबहान रब्बियल अजीम। सजदा किसे कहते हैं? अल्लाह के सामने सर झुकाना। सजदे में क्या पढ़ा जाता है? सुबहान रब्बियल आला। कायदा किसे कहते हैं? अत्तहियात के लिए बैठने को बोलते हैं। अतहियात कब पढ़ते हैं? कायदे में बैठकर सबसे पहले पढ़ी जाती है। दरूद शरीफ कब पढ़ते हैं? आखिरी कायदे में अत्तहियात के फौरन बाद। दुआए कुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है? वित्र की नमाज की तीसरी रकात में। जुमे की नमाज का क्या हुक्म है? हफ्ते में एक बार जोहर के वक्त मर्दों पे ये नमाज फर्ज है। नमाज जनाजा क्या है? ये मैयत के लिए एक मखसूस दुआ है जो फर्ज किफाया है। हजरत अली असगर कौन है? हजरत अली असगर इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे हैं जो करबला में शहीद हुए थे। हजरत अली असगर के वालदा का नाम? बीबी रुबाब। हजरत अली असगर के दादा का नाम? मौला अली। हजरत अली असगर की दादी का नाम? उनकी दादी का नाम खातून जन्नत माँ फातिमा सलामुन अलैहा। हजरत अली असगर के चचा का नाम? मौला अब्बास सलामदार। हजरत अली असगर की फुप्पो का नाम? उनकी फूफी का नाम बीबी जैनब। हजरत अली असगर के भाई के नाम? इमाम जैनुल आबिदीन हजरत अली अकबर। हजरत अली असगर की बहन का नाम? उनकी बहन का नाम बीबी सकीना। हजरत अली असगर की पैदाइश कहाँ हुई थी? 9 रजब 60 हिजरी को मदीने में हुई थी। हजरत अली असगर की शहादत कब और कैसे हुई? 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन उन्हें पानी पिलाने लेके गए तो दुश्मनों ने उनको तीर मार दिया। हजरत अली असगर का मज़ार कहाँ है? उनका मज़ार इराक के करबला शहर में है। हजरत अली असगर का अली असगर नाम क्यों रखा गया? इमाम हुसैन अपने वालिद हजरत अली से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम हजरत अली असगर रखा। हजरत अली असगर को किसने और कहाँ दफनाया था? उन्हें खुद इमाम हुसैन ने करबला में अपने हाथों से दफनाया था। शहादत के वक्त हजरत अली असगर कितने दिनों से प्यासे थे? 3 दिन से प्यासे थे। जब दुश्मन ने तीर चलाया जब हजरत अली असगर कहाँ थे? हजरत अली असगर इमाम हुसैन की गोद में थे। शहादत के बाद हजरत अली असगर का खून इमाम हुसैन ने कहाँ लगाया था? अपने चेहरे मुबारक पर। करबला में सबसे कम उम्र में शहीद कौन हुआ? हजरत अली असगर। और हाँ, करबला के मैदान में जब हजरत अली असगर शहीद हुए थे उनकी उम्र मुबारक कितनी थी वो आप बताओ। मौला अब्बास अलमदार कौन है? मौला अब्बास मौला अली के बेटे हैं। मौला अब्बास की वालदा का नाम? बीवी फातिमा बिनते हिजाम उम्मुल बनी। मौला अब्बास के दादा का नाम? हजरत अबू तलीब। मौला अब्बास की दादी का नाम? फातिमा बिनते असद। मौला अब्बास के भाइयों के नाम? मौला इमाम हसन मौला इमाम हुसैन। मौला अब्बास की बहन का नाम? बीबी जैनब और बीबी उम्मे कुलसूम। मौला अब्बास की बीवी का नाम? बीबी लुबाब। मौला अब्बास के बेटों के नाम? उबैद बिन अब्बास, कासिम बिन अब्बास, मोहम्मद बिन अब्बास, फजल बिन अब्बास। मौला अब्बास किस इस्लामिक महीने में पैदा हुए? आप 4 शबान 26 हिजरी को पैदा हुए। शहादत के वक्त हजरत अब्बास की उम्र कितनी थी? हजरत अब्बास की उम्र लगभग 34 साल थी। मौला अब्बास शहीद कहाँ हुए थे वो आप बताओ। इमाम हुसैन के नाना का नाम? इमाम हुसैन के नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन की नानी का नाम? उनकी नानी का नाम माँ खतीजतुल कुबरा अलैहि सलाम। इमाम हुसैन के दादा का नाम? उनके दादा का नाम मौला अबू तलीब अलैहि सलाम। इमाम हुसैन की दादी का नाम? उनकी दादी का नाम माँ फातिमा बिनते असद अलैहि सलाम। इमाम हुसैन के वालिद का नाम? उनके वालिद का नाम मौला अली अलैहि सलाम। इमाम हुसैन की वालदा का नाम? उनकी वालदा का नाम खातून जन्नत माँ फातिमा सलामुन अलैहा। इमाम हुसैन के भाई का नाम? मौला इमाम हसन अलैहि सलाम मौला अब्बास अलमदार अलैहि सलाम। इमाम हुसैन की बहन का नाम? उनकी बहन का नाम बीबी जैनब अलैहि सलाम। इमाम हुसैन की बीवी का नाम? इमाम हुसैन की बीवी का नाम बीबी शहरबानो अलैहि सलाम। इमाम हुसैन की बेटी के नाम? उनकी बेटियों के नाम हजरत फातिमा अलैहि सलाम, हजरत सकीना अलैहि सलाम, हजरत रुकैया अलैहि सलाम। इमाम हुसैन के बेटों के नाम? इमाम जैनुल आबिदीन अलैहि सलाम, हजरत अली अकबर अलैहि सलाम, हजरत अली असगर अलैहि सलाम। इमाम हुसैन शहीद कब हुए थे वो आप बताओ। तहज्जुद की नमाज के लिए एक नींद जरूरी है क्या? अगर आप जाग रहे हो तो नमाज पढ़ लो, क्योंकि नमाज छोड़ने से बेहतर है नमाज पढ़ना। तहज्जुद की नमाज क्या है? तहज्जुद एक नफल नमाज है। तहज्जुद की नमाज का सही वक्त क्या है? इस नमाज का वक्त ईशा के बाद से लेके फजर के पहले तक है। तहज्जुद की नमाज में कितनी रकातें होती है? 2 से लेके 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। क्या तहज्जुद की नियत जुबान से करना जरूरी है? नहीं, नियत दिल के इरादे का नाम है। तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ी जाती है? ये आम नफिल नमाजों की तरह ही पढ़ी जाती है। क्या तहज्जुद में कोई खास सूरत पढ़ना जरूरी है? नहीं, तहज्जुद के लिए कोई खास सूरत पढ़ना जरूरी नहीं है। तहज्जुद की नमाज के क्या फायदे हैं? ये अल्लाह से नजदीकी और मोहब्बत का जरिया है और इस वक्त जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। क्या तहज्जुद की नमाज जमात के साथ पढ़ सकते हैं? नहीं, तहज्जुद अकेले पढ़ना ही सुन्नत है। क्या तहज्जुद की नमाज की कोई कज़ा होती है? तहज्जुद एक नफिल नमाज है, इसकी कोई कज़ा नहीं होती। क्या बैठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ी जा सकती है? हाँ, बैठकर ही पढ़ी जा सकती है। अल्लाह के सबसे पहले नबी कौन है? अल्लाह के सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। कुल कितने नबी दुनिया में भेजे गए? 1,24,000 नबी भेजे गए। सबसे आखिरी नबी कौन है?
अल्लाह के सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुल नबी और रसूल कितने हैं और कौन हैं? ये 5 सबसे बड़े रसूल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस नबी को अबुल बसर कहा जाता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। खलीलुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। कौन से नबी ने कश्ती बनाई थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। वो कौन से नबी है जिनको आग में डाला गया लेकिन आग ठंडी हो गई थी? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन तक रहे? 40 दिन तक। वो कौन से नबी है जो जानवर और जिन्नातों की बातें समझते थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे मशहूर मोजिज़ा क्या था? उनका आसा। वो कौन से नबी है जो बीमारी में भी सब्र के लिए मशहूर थे? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और हमेशा रहने वाला मोजिज़ा क्या है? कुरान मजीद। तौरेत किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़ुबूर किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजिल किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। और कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? हमारे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसाक अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था? दोनों भाई थे। दुनिया के वो कौन से नबी है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी जिनको मौत का फरिश्ता लेने आया था लेकिन उन्होंने थप्पड़ मार दिया था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार दिया था। वो कौन से नबी है जो कयामत से पहले दुनिया में वापस आएंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी है जिनके भाइयों ने उन्हें चंद पैसों के लिए बेच दिया था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। किस नबी ने सबसे पहले कलम से लिखने की शुरुआत की थी? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कलम से लिखने की शुरुआत की थी। वो कौन से नबी जिन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ 950 साल तक बुलाया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। वो कौन से नबी जिन्होंने समुद्र के बीच रास्ता बनाया था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी से समुद्र के बीच रास्ता बनाया था। वो कौन से नबी जिन्होंने अल्लाह को देखने की ख्वाहिश की थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखने की ख्वाहिश की थी। वो कौन से नबी जिनको दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान कहा जाता है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। किस नबी ने बैतुल मुकद्दस की तामीर जिन्नातों से करवाई थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। एक अंधे शख्स ने गरीब नवाज के पैरों को छुआ तो क्या हुआ? ख्वाजा जी ने उसकी आंखों पर हाथ फिरा, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ख्वाजा जी को गरीब नवाज के अलावा और किस रूहानी नाम से जाना जाता है? आपको अताए रसूल कहा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज रोजाना कितने कुरान शरीफ पढ़ते थे? 1 कुरान। ख्वाजा गरीब नवाज किस रंग का लिबास पहनना पसंद करते थे? हल्के पीले कलर के कपड़े पहनना पसंद करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज का पसंदीदा वजीफा क्या था? या हय्यूम या कय्यूम। ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आता था तब क्या होता था? गुस्से की हालत में आप खामोश हो जाते थे। एक शख्स ख्वाजा गरीब नवाज को नुकसान पहुंचाना आया तब क्या हुआ? जैसे ही उसने तलवार निकाली, उसके हाथ वहीं पर जम गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उस हमला करने वाले के साथ क्या बर्ताव किया? आपने उसे माफ कर दिया, उसके हाथ ठीक कर दिए, उसे अपना मुरीद बना लिया। ख्वाजा गरीब नवाज के सूखे हुए दरख्त पे नजर पड़ी तो क्या हुआ? वो सूखा हुआ दरख्त फौरन हरा भरा हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के मुताबिक खुदा के सबसे करीब कौन सा इंसान है? वो इंसान जिसके दिल में किसी के लिए नफरत ना हो। ख्वाजा गरीब नवाज ने पर्दा करने से पहले आखिरी नसीहत क्या दी थी? उन्होंने फरमाया था कि हमेशा गरीबों की मदद करना और नमाज पाबंदी से पढ़ना। वो कौन से नबी है जिनकी हाइट 90 फीट है जब उनको जमीन पर उतारा गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट 90 फीट थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने दिन तक पानी में तैरती रही और वो कहाँ जाकर रुकी? उनकी कश्ती लगभग 6 महीने तक पानी में रही थी और टर्की में रुकी थी। वो कौन सी ताकतवर कौम थी जिसे अल्लाह ने हवा से तबाह किया और उनके नबी कौन थे? कौम आद और उनके नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे। वो कौन सी मोजिज़ा ऊँटनी थी जो पहाड़ चीर कर निकली थी? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस आग में डाला था वो कितने दिन तक ठंडी रही थी? 40 दिनों तक ठंडी रही थी। वो कौन सी कौम थी जिसके शहर को फरिश्तों ने उठाकर उल्टा पटक दिया था? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को उल्टा पटक दिया था। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो रही थी तो छुरी के नीचे उनकी जगह कौन सा जानवर आ गया था? जन्नत से लाया हुआ एक मोटा ताज़ा दुम्बा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो कौन सी बीवी थी जिन्होंने बुढ़ापे में हजरत इसाक अलैहिस्सलाम को जन्म दिया? हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जो बुढ़ापे में माँ बनी। कुरान में किस नबी का नाम इसराइल बताया है जिससे बनी इसराइल चली? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इज़राइल था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जिस कुएं में फेंका था वो कुआं किस शहर में था? वो कुआं फ़लस्तीन के जंगल में था। वो कौन से नबी है जिन्होंने 18 साल तक भयंकर बीमारी में सब्र किया और उफ तक ना किया? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो सब्र की बड़ी मिसाल है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए कुलजुम में लाठी मारी तो दरिया कितने हिस्सों में बढ़ गया था? वो रास्ता 12 हिस्सों में बढ़ गया था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने वाले नबी कौन थे? हज़रत इलियासा उनके नक्शे कदम पर चलते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिनों तक रहे थे और उन्होंने कौन सी दुआ पढ़ी थी? वो 40 दिनों तक रहे थे। उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो कौन से नबी थे जिनकी पैदाइश से पहले उनका नाम अल्लाह ताला ने खुद रखा था? हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह ताला ने रखा था। वो कौन से नबी थे जिन्होंने पैदा होते ही माँ की गोद में उनकी पाक दामनी की गवाही दी थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। हमारे नबी की बेटी का नाम? हज़रत फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी। हजरत फातिमा की वालिदा का नाम क्या था? हज़रत फातिमा की वालिदा का नाम हज़रत खतीजा था।
जन्नत की औरतों की सरदार कौन है? हजरत फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। हजरत फातिमा का निकाह किसके साथ हुआ था? हजरत अली से हुआ था। हजरत फातिमा के कितने बच्चे थे और उनका नाम क्या है? इमाम हसन और इमाम हुसैन। कब्र में होने वाले सवाल, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है? दीन इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम है। मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है? हमारे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ? अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूल यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलाफुल्लाह व लहनु बिल असरी। माशाअल्लाह। और कब्र को मिट्टी देते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? पहली बार मिना खलकनाकुम, अल्लाह ने हमें इसी मिट्टी से पैदा किया। और दूसरी बार? वफिया नोइदुकुम, और इसी मिट्टी में हमें जाना है। और तीसरी बार? वह मिन्हा नुखरे जोकुम तरतुल उखरा, और इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। दुनिया की वो कौन सी जगह है जहाँ परिंदों को उड़ने की इजाजत नहीं? खाना काबा के ठीक ऊपर से परिंदों को उड़ने की इजाजत नहीं है। जिन्नात को किस चीज से बनाया गया? आग से बनाया गया है। वो कौन सा फरिश्ता है जो कयामत के दिन सूर फूकेगा? हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम। कयामत की सबसे पहली और बड़ी निशानी क्या होगी? सूरज का मगरिब से निकलना। दज्जाल जमीन पर कितने दिन रहेगा? 40 दिन रहेगा। वो कौन सा अजीब जानवर है जो कयामत के करीब जमीन से निकलकर लोगों से बातें करेगा? दब्बात अल अर्द। दज्जाल का खात्मा कौन करेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो कौन सी दो कौमें हैं जो कयामत के करीब दीवार तोड़कर निकल पड़ेगी? याजूज और माजूज की कौम। कब्र में सवाल जवाब करने वाले दो फरिश्तों का नाम क्या है? मुनकर और नकीर। जन्नत के दरोगा फरिश्ते का नाम क्या है? हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम। जहन्नम के सबसे बड़े फरिश्ते दरोगा का नाम क्या है? हजरत मालिक अलैहिस्सलाम। काबे के अंदर सबसे पहले किसने नमाज पढ़ी थी? हमें भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। संगे अस्वद असल में कहाँ से आया था? जन्नत से लाया गया था। जमीन पर सबसे पहला घर कौन सा बनाया गया था? खाना काबा। मक्का में इब्राहिम पर जो पत्थर है उसकी क्या खासियत है? उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों की निशानी है। आबे जमजम का कुआं किस नबी की एड़ी के रगड़ से निकला था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। रियादुल जन्ना क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर और मिंबर के बीच की जगह। वो कौन सा शहर है जहाँ दज्जाल कभी दाखिल नहीं हो पाएगा? मक्का और मदीना में। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। वो कौन सा बच्चा है जो पैदा होते ही बोलने लगा था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी है जिनकी मौत का जिन्नात को 1 साल बाद पता लगा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का। किस नबी की तलवार पर अज़दा बना हुआ था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार पर। वो कौन से नबी है जो आज भी आसमान पर जिंदा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कबीरुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। किस नबी को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। वो कौन से नबी थे जो परिंदों और जिन्नातों की लैंग्वेज समझते थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जिस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम बने थे वो मिट्टी दुनिया के अलग अलग कोनों से क्यों ली गई थी? ताकि उनकी औलाद अलग अलग रंग और मिजाज की हो। किस नबी के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा तूफान आया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में। इस्लाम की सबसे पहली जंग में कितने मुसलमान थे? सिर्फ 313। काबे की छत पर खड़े होकर किसने अजान दी थी? हजरत बिलाल ने। किस सहाबी का जिक्र कुरान पाक में नाम के साथ आया? हजरत जैद बिन हारिस। कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आई? सूरा अन नमल। कुरान की किस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? सूरा अत तौबा में। कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरा अल बकरा। कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसको कुरान का दिल कहा जाता है? सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। वो कुरान की कौन सी सूरत है जिसे पढ़ने से कब्र के अजाब से हिफाजत मिलती है? सूरा अल मुल्क। कुरान पाक में किस नबी का जिक्र सबसे ज्यादा बार आया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का 136 बार। वो कौन से खातून है जिसका नाम कुरान में आया है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का। कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह अल कौसर। कुरान पाक को मुकम्मल होने में कितना वक्त लगा? तकरीबन 23 साल। वो कौन सा बच्चा है जो पैदा होते ही बोलने लगा था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी है जिनकी मौत का जिन्नात को 1 साल बाद पता लगा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का। किस नबी की तलवार पर अज़दा बना हुआ था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार पर। वो कौन से नबी है जो आज भी आसमान पर जिंदा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कबीरुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। किस नबी को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। वो कौन से नबी थे जो परिंदों और जिन्नातों की लैंग्वेज समझते थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जिस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम बने थे वो मिट्टी दुनिया के अलग अलग कोनों से क्यों ली गई थी? ताकि उनकी औलाद अलग अलग रंग और मिजाज की हो। किस नबी के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा तूफान आया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में। इस्लाम की सबसे पहली जंग में कितने मुसलमान थे? सिर्फ 313। काबे की छत पर खड़े होकर किसने अजान दी थी? हजरत बिलाल ने। किस सहाबी का जिक्र कुरान पाक में नाम के साथ आया? हजरत जैद बिन हारिस। कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आई? सूरा अन नमल। कुरान की किस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? सूरा अत तौबा में।
कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरह अल बकरा। कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसको कुरान का दिल कहा जाता है? सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। वो कुरान की कौन सी सूरत है जिसे पढ़ने से कब्र के अजाब से हिफाजत मिलती है? सूरह अल मुल्क। कुरान पाक में किस नबी का जिक्र सबसे ज्यादा बार आया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का 136 बार। वो कौन से खातून है जिसका नाम कुरान में आया है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का। कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह अल कौसर। कुरान पाक को मुकम्मल होने में कितना वक्त लगा? तकरीबन 23 साल। नमाज जनाजे की नियत क्या है? नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज किफाया 4 तकबीर अल्लाह ताला के वास्ते दुआ वास्ते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुआ इस मैयत के लिए पीछे इस इमाम के मुंह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। कब्र में होने वाले सवाल, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है? दीन इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम है। मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है? हमारे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूल यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलाफुल्लाह व लहनु बिल असरी। माशाअल्लाह। और कब्र को मिट्टी देते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? पहली बार मिना खलकनाकुम, अल्लाह ने हमें इसी मिट्टी से पैदा किया। और दूसरी बार? वफिया नोइदुकुम, और इसी मिट्टी में हमें जाना है। और तीसरी बार? वह मिन्हा नुखरे जोकुम तरतुल उखरा, और इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। इमाम हुसैन के नाना का नाम? इमाम हुसैन के नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन की नानी का नाम? उनकी नानी का नाम माँ खतीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन के दादा का नाम? उनके दादा का नाम मौला अबू तलीब अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन की दादी का नाम? उनकी दादी का नाम माँ फातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन के वालिद का नाम? उनके वालिद का नाम मौला अली अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन की वालदा का नाम? उनकी वालदा का नाम खातून जन्नत माँ फातिमा सलामुन अलैहा। इमाम हुसैन के भाई का नाम? उनके भाइयों के नाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, हजरत हनफिया अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन की बीवी का नाम? इमाम हुसैन की बीवी का नाम बीवी शहरबानो अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन की बेटी का नाम? इमाम हुसैन की बेटियों के नाम हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम, हजरत सकीना अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन के बेटों के नाम? इमाम हुसैन के बेटों के नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम, हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम, हजरत जफर अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन शहीद कब हुए थे वो आप बताओ। नाम? मुसलमान। वालिद का नाम? आदम अलैहिस्सलाम। पैगंबर? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किताब? कुरान मजीद। खालिक? अल्लाह। शनाख्ती अलामत? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मजहब? इस्लाम। मौजूदा पता? दुनिया। मुस्तकिल पता? इंशाअल्लाह जन्नत। ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान तो देख सकता है मगर अल्लाह नहीं? वो है ख्वाब जो इंसान तो देख सकता है लेकिन अल्लाह नहीं, क्योंकि अल्लाह को कभी नींद नहीं आती। ऐसी कौन सी चीज है अगर हो तो जनाजा नहीं हो सकता और अगर ना हो तो निकाह नहीं हो सकता? वो है इंसान की रूह, जो हो तो जनाजा नहीं हो सकता और ना हो तो निकाह नहीं हो सकता। ऐसी कौन सी चीज है जो इस्लाम में तो जायज है मगर अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद? वो है मियाँ बीवी में तलाक, जो इस्लाम में तो जायज है लेकिन अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद। घर से बाहर निकलने की दुआ? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन से नबी खोलेंगे? जन्नत का दरवाजा सबसे पहले हमें पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे। वो कौन से नबी जिन्हें मछली के पेट में रखा गया था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रखा गया था। कौन से नबी को आग में डाला गया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। कौन से नबी को लोहे को नरम करने की ताकत दी गई थी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे को नरम करने की ताकत दी गई थी। कौन से नबी के दौर में हवा और जिन्नात मदद किया करते थे? सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हवा और जिन्नात मदद किया करते थे। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमाज का तरीका किसने सिखाया था? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। कौन से नबी ने सबसे ज्यादा तबलीग की थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा तबलीग की थी। कौन सा पत्थर हमारे नबी पर दुरूद भेजता है? मरजान, और उसे पहनने वाले की दुआ कबूल होती है। ख्वाजा गरीब नवाज का असली नाम क्या था? ख्वाजा की नवाज का असली नाम मोइनुद्दीन हसन है। ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म कब हुआ था? ख्वाजा की नवाज का जन्म 536 हिजरी को हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा की नवाज के वालिद का नाम है ख्वाजा गयासुद्दीन हसन। आपके मुर्शिद कौन थे? हजरत ख्वाजा उस्मान हरूनी थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुर्शिद की खिदमत कितने साल की? ख्वाजा की नवाज ने लगभग 20 साल तक अपने मुर्शिद की खिदमत की। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर कब आए थे? ख्वाजा की नवाज सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के दौर में अजमेर आए थे। ख्वाजा गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? गरीबों और मोहताजों की मदद करने के लिए, उनसे मोहब्बत करने के लिए उनको ये लक़ब मिला। ख्वाजा गरीब नवाज के सबसे मशहूर खलीफा कौन थे? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार थे। ख्वाजा गरीब नवाज की कितनी बीवियाँ थी? ख्वाजा की नवाज की 2 बीवियाँ थी, बीबी अस्मतुल्लाह, बीबी उम्मतुल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज के कितने बेटे थे? ख्वाजा की नवाज के 3 बेटे थे, ख्वाजा अबू सईद, ख्वाजा फखरुद्दीन, ख्वाजा हुसामुद्दीन। ख्वाजा गरीब नवाज की बेटी का नाम क्या था? ख्वाजा गरीब नवाज की बेटी का नाम था बीबी हफीजा जमाल। ख्वाजा गरीब नवाज का सिदरा किससे मिलता है? ख्वाजा की नवाज हसनी और हुसैनी सैयद है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कितने लोगों को कलमा पढ़ाया? 90 लाख लोगों को। अनीस उल अरवा क्या है?
ये एक किताब है जिसके अंदर ख्वाजा साहब और उनके मुर्शिद की गुफ्तगू दर्ज है। ख्वाजा गरीब नवाज का सिलसिला कौन सा है? ख्वाजा की नवाज का सिलसिला चिश्तिया सिलसिला है। ख्वाजा गरीब नवाज ने दुनिया से पर्दा कब फरमाया? ख्वाजा की नवाज ने दुनिया से पर्दा 6 रजब 633 हिजरी को लिया। ख्वाजा गरीब नवाज का मजार कहाँ है? ख्वाजा की नवाज का मजार राजस्थान के अजमेर शहर में है।